माधोपुर के मगरबी किनारे पर रतन, एक कुम्हार, अपनी बीवी पारुल के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रह रहा है। वो बाजार के लिए बर्तन बनाकर कमा रहा है, जबकि पारुल घर में सब कुछ संभाल रही है। होशियार, मेहनती और अक्सर मिट्टी के बर्तनों में भी मदद कर रही है। एक दोपहर पारुल आवाज दे रही है, सूरज ऊपर है, क्या तुम बाजार नहीं जा रही हो? थैला ले लो, आज सब्जी मछली आ गोश्त मत लाना और छतरी को मत भूलना। जल्दी से काम करो वरना हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। रतन आह भर रहा है, बस ये मिट्टी खत्म करके फिर मैं जा रही हूँ। इसी गांव के शुमाल में जोधो रह रहा है, जो एक और कुम्हार है, लेकिन फितरत के बरक्स है। वो लोगों को धोखा दे रहा है, मुसीबत फैला रहा है और फसाद फैलाने में खुश हो रहा है। एक दिन करीबी गांव से एक मेहमान आया। मैं काली चरण दास हूँ। मुझे रतन नाम के एक कुम्हार की तलाश है। मैंने सुना है कि इसकी कारीगरी खालिस फिन है। जोधो ने जबरदस्ती मुस्कुराहट की, रतन के घर की हिदायत दी और हसद से जल गया। जोधो ने सोचा, वो अमीर लगता है, यकीनन एक बड़ा हुक्म है। अगर मैं इसकी पैरवी करूं तो मुझे किसी तरह फायदा हो सकता है, और इसलिए वो काली चरण के पीछे रतन के घर की तरफ लपका। काली चरण रतन के घर पहुंच गया। रतन के वापस आने तक पारुल ने इसका इस्तकबाल किया। जैसे ही पारुल पानी लाने के लिए बाहर निकली, इसने एक दरख्त के पीछे एक शख्सियत की झलक देखी। काली चरण ने आर्डर दिया, 100 खास तौर पर डिजाइन करदा मिट्टी के शीशे, अगले मंगल की सुबह डिलीवरी। पारुल ने सरगोशी में शुक्रिया की दुआ मांगी। कई खुश्क दिनों के बाद आखिरकार अच्छा काम आ ही गया। जोधो जल्दी से कीलो के घर पहुंच रहा है। पारुल मशकूक होकर पीछे से सुन रही है। अंदर जोधो कह रहा है, रतन को बड़ा हुक्म मिल रहा है। हम पीर की रात हड़ताल कर रहे हैं, इसके शीशे को खराब कर रहे हैं ताकि खरीदार इसे मुस्तरद कर दे। एक बाल्टी पानी रतन के सहन में ले जाओ। जोधो ने कहा, इसे सारे 100 गिलासों पर डाल दो। सुबह तक भीगी हुई मिट्टी खट जाएगी और इसका नाम खराब हो जाएगा और काम मेरे पास आएगा। कीलो ने इत्तेफाक किया। पारुल प्लान बनाकर घर पहुंची। कल 100 प्लास्टिक के शीशे ले आना। रतन ने पूछा, क्यों? इसने जवाब दिया, बस मुझ पर भरोसा करे। वो राजी हो गया। पारुल ने प्लास्टिक को मिट्टी की तरह रंग दिया, डिजाइन कॉपी किया और असली शीशे को महफूज तरीके से अंदर छुपा दिया। सहन में साफ सुथरे एयर लगे हुए हैं, ढके हुए हैं और तैयार हैं। पीर की रात कीलो अंदर दाखिल हुआ। थका हुआ एयर मिला और कहकहा लगाया, इतने परफेक्ट शीशे तुम्हारे लिए बहुत बुरा है रतन। इसने पूरी बाल्टी उन पर उंडेल दी। छिलकाव सुनकर रतन और पारुल बाहर की तरफ भागे। पारुल ने आहिस्तगी से कहा, हमारे असली चश्मे महफूज हैं, तुमने तो सिर्फ गंदगी को भीग दिया है। कीलो टूट गया। जोधो ने मुझसे कहा, नज़म को खराब करो और वो मुझे इनाम देगा। रतन ने इसे एक दरख्त से बांध दिया और ऐलान किया, तुम सुबह के वक्त पंचायत का सामना करोगे। वो शुक्रगुजार होते हुए पारुल की तरफ मुतवज्जे हुआ, तुम्हारी हिकमत ने मेरा काम बचा लिया। पारुल ने वजाहत की, जब खरीदार आया मैंने जोधो को छुपते हुए देखा, फिर कीलो के घर में दाखिल हुआ। मैंने उनके मंसूबे को सुना और अपना दिफा तैयार किया। तुलू आफ्ताब के वक्त काली चरण वापस आया। क्या शीशे तैयार हैं? रतन ने जवाब दिया, अदायगी मुकम्मल हो चुकी है। काली चरण ने बंधे हुए आदमी की तरफ देखा। रतन ने कहा, वो कल रात तुम्हारा हुक्म खराब करने आया था। वो और जोधो गांव की कौंसिल को जवाब देंगे। जो ठीक है करो, काली चरण ने कहा और सामान लेकर रवाना होगी। पंचायत में सच्चाई खिलकर सामने आई। जोधो और कीलो बददियानती और धोखाधड़ी के मुजरिम पाए गए। कौंसिल ने दोनों मर्दों को रतन को मुकम्मल तौर पर मुआवजा देने का हुक्म दिया, 100 शीशों की कीमत अवामी मुआफी के अलावा। इस तरह रतन ने न सिर्फ अपना आर्डर डिलीवर किया और अदायगी हासिल की, बल्कि स्कीमर से हर्जाने की वसूली भी की। तबाही को दोहरे फायदे में बदल दिया। रतन ने आहिस्तगी से कहा, पारुल, मुझे अब जैसी अक्लमंद बीवी नसीब हुई है। वो मुस्कुराया, एक घर तब बच जाता है जब मियाँ बीवी एक साथ खड़े हो और बाकियों को खुदा हिदायत देता है। ईमानदारी के साथ होशियारी हर जाल को शिकस्त देती है। जब हिम्मत, ईमान और तेज सोच एक साथ खड़े हो जाए तो कोई भी साजिश अच्छे घर को नहीं तोड़ सकती। Please like and subscribe to my channel.